हाँ, तो आज आपके एग्जाम्पल इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 से लेके 18 तक जो 4 एग्जाम्पल हैं, उसके बाद में ये चैप्टर अपना बहुत ही शानदार तरीके से अपने कंप्लीट कर लिया। इसके सारी एक्सरसाइज कर ली और इसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स भी कर लिया। आई थिंक आपने मेरे साथ के साथ कर लिए होंगे, ठीक है। और अब इसके बाद में जो टेस्ट सीरीज में टेस्ट जो होगा, टेस्ट आपको बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। अपन आज एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी अच्छे से पढ़ोगे तो। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है, यानी कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में। अब देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो पानी होता है, एक तो बिल्कुल स्टिल वाटर हो गया, बिल्कुल शांत, जिसमें कोई स्पीड नहीं हो, इधर से हवा नहीं चल रही हो या फिर उसका बहाव स्ट्रीम की स्पीड नहीं हो, कुछ भी, ठीक है, वो होता है। जैसे अगर अपन एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, मैंने आपको पहले एक्सरसाइज जब कराई तब तो दिया था कि जब आप साइकिल चलाते हैं अपन, तो साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी आपने अगर फील किया हो, अगर सामने से बहुत तेज़ हवा आती है तो थोड़े से पेडल या फिर साइकिल चलाने में थोड़ी सी मुश्किल अपन को लगता है कि बहुत मुश्किल चल रही है जैसे। और वो अगर पीछे से तेज़ हवा आती है, थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ जाती है, मतलब वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो जो हवा है वो हमारे सपोर्ट कर रही है, वो हमारे लिए अनुकूल हो जाएगी, है ना, डाउन स्ट्रीम है वो हमारे लिए। लेकिन वो अगर सामने से अपस्ट्रीम बोलते हैं उसको, प्रतिकूल हो गई, तो फिर हमारी स्पीड थोड़ी सी, चाहे कुछ ना कुछ हो, चाहे कम हो जाती है। सेम यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, यानी कि एक स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 अपस्ट्रीम देन द रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू गो द सेम स्पीड, यानी कि 1 घंटा ज़्यादा ले लेती है इस वजह से, ठीक है। वो बता दूंगा कि उसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर आगे प्रतिकूल जाने में वही दूरी अनुकूल जाने की 1 घंटा ज़्यादा ले लेती है। तो आपको बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो उस धारा की स्पीड क्या है, जो धारा है ना पानी की, जो उसकी स्पीड क्या है। तो जब अपन को किसी का नहीं पता तो अपन क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। छोटी सी थ्योरी लिख दी ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो ये थ्योरी तो आपको मेंशन है, सब जानते भी हो कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो जिसका पूछा है, जैसे ट्रेन की स्पीड पूछते हैं तो अपन ट्रेन को एक्स मानते हैं, स्ट्रीम की पूछते हैं स्ट्रीम की मानते हैं, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि माना कि धारा की चारों x किलोमीटर प्रति घंटा, और देयरफॉर इसलिए अगर अपने स्पीड को x से मेंशन कर लिया तो अब वो अपने लिए इजी हो जाएगा। इसलिए द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, क्योंकि एक तो अपस्ट्रीम है, सामने से आ रही है, तो अब माइनस हो जाएगी, स्पीड कम हो रही है, ठीक है। मतलब अपने वो धारा की प्रतिकूल नाव की चाल कम हो रही है, 18 माइनस एक्स कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। और द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम मतलब हमारे लिए अनुकूल, तो वहाँ पर प्लस हो जाएगी स्पीड और बढ़ जाएगी थोड़ी सी, तो 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, हिंदी वाले किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे, ठीक है। और प्रति मतलब वो ओब्लिक जैसा साइन वो तो लगाना ही है। अब ये 3 चीज़ तो फिक्स एग्जैक्ट लिख दिया आपने, हर किसी को पता है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो है कि द टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, यानी कि धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय। और समय का फॉर्मूला आप जानते हो, मैंने लिखा था आपको DST। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये एक फॉर्मूला DST, मतलब इजीली याद रह जाता है इसलिए। अब क्या होगा, अब अभी आपको निकालना है टाइम, तो टाइम अगर निकालना तो स्पीड नीचे आ जाएगी, ठीक है, यानी कि D/S। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, समझना पाओ है ना, नीचे आ जाएगी स्पीड, ये फॉर्मूला हो गया। डिस्टेंस का मतलब हो जाएगी दूरी और स्पीड का मतलब हो जाएगा चाल, ये समय का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो बेहद आसान है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी, डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस है आपकी 24, ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा था, वो एक लाइन लिखी हुई ना कि उसने 24 नीचे लिखा होगा, हाँ 24 किलोमीटर, तो सब डिस्टेंस दोनों में 24 ही है, सामने से भी और उसे अनुकूल और अपस्ट्रीम दोनों में 24 है। तो 24 अपॉन स्पीड किस में, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल वाली कौन सी मानी थी अपने, माइनस, तो 18 माइनस एक्स, घंटे, घंटे का मतलब आवर्स, इतना टाइम लगा। सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी अपॉन चाल, ठीक है। और वही डिस्टेंस तो वही 24 ही है, लेकिन अब की बार क्या, 18 प्लस एक्स आवर्स, ठीक है। क्योंकि वो अभी अपन किसकी बात करें, अभी अपन बात करें डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है उसके अनुकूल, तो अनुकूल जो अपन ने माना था वो लिख देंगे, 24 तो दोनों में कॉमन है। अब हुआ क्या, अब है समझने वाली बात, तो वो लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल इजीली समझा दूंगा। वैसे तो आपने एक्सरसाइज में अगर मेरे से क्वेश्चन समझ लिया तो यहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बात ये है कि जब ये मामला हुआ, ये का मतलब जब सामने से धारा आ रही है और इधर चल रहे हैं, और ये है जब इधर ही जा रही थी, पीछे से हवा आ रही, सपोर्ट हो रहा है, तो दोनों में हुआ क्या, इसमें 1 घंटा ज़्यादा लगा। बात समझ में आ गई, 1 घंटा क्या लगा, ज़्यादा लगा, क्योंकि सामने से धारा आ रही थी। ये जो 1 आवर ज़्यादा लगा, 1 घंटा ज़्यादा लगा, ठीक है, वो ही बस अपन को सोल्यूशन करना है। कैसे कि 2 बातें हुई, एक हुई
24/18 माइनस एक्स और एक हुई 24/18 प्लस एक्स। मामला दोनों में बराबर है, लेकिन क्या मैं इसको भी बराबर कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो फिर एक तरीका है। अभी ये बराबर नहीं है क्योंकि इसके अंदर 1 घंटा ज़्यादा है। मतलब जैसे अपन लिखते हैं ना, तराजू होती है वेट करने वाली, उस दोनों में जिसमें वजन तोलते हैं, मतलब उसको दोनों को बराबर करना है। मैथ्स का यही रूल है। सोल्यूशन ऐसा कोई भी क्वेश्चन है उसको बराबर इक्वल कर दो। इक्वल कब होगा कि जैसे इधर 10 किलो रखा हुआ, इधर 8 किलो है, तो बराबर कब होगा? जब इधर 2 किलो और रख दिया जाएगा, 10-10 किलो हो जाएगा। वही वाली चीज़ है, इन दोनों को बराबर करना है तो जो कम है उसको बढ़ा दो। ये कम है। कम कैसे? क्योंकि इसको ध्यान रखना, ये जो है ना, ये इस स्पीड से इसमें इसको इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब इसकी बजाय इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ऐसा मान लो। इसकी बजाय इसको 1 घंटा कम लग रहा है, बात एक ही है। तो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं कि इसमें अभी 1 घंटा ज़्यादा है, ऐसा मान लो कि ये 10 घंटे में कवर करती है, 11 घंटे में करती है, 1 घंटा ज़्यादा किसमें? इसमें। तो एक काम करो, इसमें से 1 घंटा निकाल दो, अब बराबर है। अब दोनों बराबर हो गए। कैसे? ऐसा मान लो कि अब इसमें भी 10 घंटे हो गए, इसमें 10, क्योंकि 1 घंटा अपन ने माइनस कर दिया। 1 का मतलब यहाँ 1 आ रहा है, 1 घंटा है। अब समझ आ गया, तराजू का वेट बराबर हो गया। बस अब क्या करना है, ये ऐसे तरीके हैं जो बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं, लेकिन इस ट्रिक से करोगे ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, वरना तो फिर आप समझते ही हो। तो 24 और 18 माइनस एक्स, उसको ले आओ अंदर 24 और वो हो जाएगा 18 प्लस एक्स। वो एज इट इज, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस लग जाएगा और 1 को भेज दो उधर, ताकि एलसीएम में सोल्यूशन में इजी पड़े। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस और ये माइनस है, तो ये एज इट इज एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। और अब क्या करना है, यहाँ एलसीएम लेके सोल्व करना है। इसका ऐसे 1 टाइम बचा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 18 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करना है 24 से। वैसे इससे कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है। 18 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है आपके 24 से, बराबर हो जाएगा 1। अब क्या करो, मैं बारी बारी मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 24 को x से करोगे, 24 को कर लो 18 से, सॉरी एक बार 18 को 24 से, फिर x को 24 से, तो 18 चौक 72, यानी 18 4 से 72, फिर 36 36 और 7, ये हो जाएंगे 13, 1 कैरी 432। तो 432 तो ये हो गया, फिर मल्टीप्लाई करने पर हो गया आपका 24x। ऐसे इसको कर लो। यहाँ क्या है, बीच माइनस, तो माइनस का माइनस रह जाएगा। तो ध्यान रखना, अभी 24 इससे हो जाएगा। अब एक काम करना, यहाँ माइनस है, ये है बस सबसे बड़ा इशू, यहाँ मिस्टेक हो सकती है। बाहर माइनस, इसलिए एक ब्रैकेट लगाओ, उसको बाहर माइनस रहने दो, वो बाहर माइनस अपनी जगह, बस इसको सोल्व करना है अपन को। इसको इससे किया तो 432, एक बार मल्टीप्लाई फिर से कर लेना। अगर 18 का नहीं है तो 8 से कर लेने की बात है। 18 चौक 72, यानी 18 4 से 72, 7 36 और 7 13 1 करी, हाँ ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 432 माइनस 24x, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आ जाएगा अपना एज इट इज 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे इसको भी। इसके बाद देखो अब क्या हो जाएगा कि 432 ये रहा, प्लस 24x, ठीक है ये रहा, माइनस, अब यहाँ क्या होगा कि ये जो एक वैल्यू नंबर की, एक वैल्यू x की है, तो अंदर तो सॉल्व तो होना नहीं, एज इट इज रहना है, तो अपन इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो ये अंदर अप्लाई हो जाएगा माइनस का 432 और ये अंदर हो जाएगा प्लस का 24x। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये साइन चेंज नहीं होते, सिर्फ 432 माइनस का होकर रह जाता, लेकिन 24x प्लस का नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो पूरी वैल्यू अंदर साइन चेंज हो गए, मतलब वो पूरी वैल्यू के बाहर ब्रैकेट जरूर लगाना है, ये भूल मत जाना। और नीचे वाला ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, a प्लस बी ए माइनस बी जो आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू x है, तो अपन a माइनस बी ए प्लस बी को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर 1/1 अपनी जगह है। ठीक है, अब कुछ कट रहा हो तो काट दो, 24 दोनों ही प्लस में है ना, ठीक है। 432 से 432 कट रहा है, 24 हो गए 48x, नीचे हो गया 324। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना, 324, वैसे भी 25 तो आपको याद ही है, तो 324 होता है, और माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, इसको इससे, तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, एज इट इज रहना है क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा 48x। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है,
फिर 48x को लिया वो अंदर, वो हो जाएगा माइनस का, 324 अपनी जगह ही है, 324 बराबर 0। अब एक काम करो, मैंने कहा था कि वैसे तो अपने को चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने इसको किससे करेंगे, वो उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ABC की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर विद x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप चाहो तो इस माइनस को हटा भी सकते हो। कैसे? ऐसे माइनस कॉमन ले लेना बाहर, तो बाहर माइनस कॉमन लेते x² प्लस का हो जाएगा, 48x प्लस का हो जाएगा, 324 माइनस का हो जाएगा बराबर 0, और ये माइनस तो जाके ख़त्म, यानी कि जो फाइनल वैल्यू बन जाएगी वो ये बन जाएगी x² प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। हमेशा कोशिश क्या करो कि x² प्लस का रहे, ताकि सोल्यूशन ईजी पड़ता है, बाकी गलत ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अभी अपन इसी से कर लेते हैं। अब कंपेयर विथ x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, जैसे ही तुलना करी तो तुलना करने पर क्या हो गया कि जो x² का कोफिशिएंट है वो a हो गया, यानी कि a की वैल्यू तो हो जाएगी, x² तो 1 ही है तो 1 हो जाएगी, x कोफिशिएंट नहीं है ना कोई, मतलब गुणांक 1 ही है तो फिर वो 1 ही हो जाएगा। और b का कोफिशिएंट 48, क्योंकि b का मतलब जो x का कोफिशिएंट होता है, और c का हो गया माइनस का 324, ये अपन लगा लिया। इसके बाद में अपन को करना क्या है, अब यूज़ करना है फॉर्मूला कौन सा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि द्विघाती सूत्र से या के अनुसार, द्विघाती सूत्र क्या होता है वो अपन यहाँ कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac उस पूरे के नीचे 2a, x बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है 48 है, ये लो 48 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू क्या है 48 ही थी ना, हाँ 48। अपन चाहें तो b² माइनस 4ac पहले भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक साथ ही चल जाएगा वो, तो अभी तो कोई वो ज़रूरत भी नहीं है। a और c माइनस का 324 और नीचे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a का मतलब 1, माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर निकालना है अपन को, 48 मल्टीप्लाई बाई 48, 8 8 64, 6 32 और 6 38 38, ये हो गया 32, 3 16 और 3 19, ये हो जाएगा 4 8 10 1 कैरी, ये हो जाएगा 13 फिर 2, तो 2304 माइनस, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है। ठीक है, फिर ये 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 2 जा 8 और एक 9, 4 3 जा 12 1296। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2, x बराबर माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाना है आपके 0, 6 और 4 10, एक कैरी लग गई, फिर 9 और 1 10, फिर 1 कैरी लग गई, 3 और 3 6 और 3 36 हो गया, और नीचे 2, तो x बराबर माइनस का 48 प्लस माइनस 36 आप सब जानते हो 60 का होता है भाई, 36 का 6 हो गया, 2 0 का 1 0, वो सिस्टम मैंने हालांकि बहुत सारी बातें पहले बता रखी है, अपॉन 2। तो अब क्या करना है, एक बार तो 60 को प्लस का लेना है, ठीक है, और एक बार 60 को माइनस का लेना है, इस तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 बच जाएगा प्लस का, और यहाँ बच जाएगी दोनों ही माइनस की बचेगी, तो ये हो जाएगा आई थिंक 108 ना 48, हाँ 108 माइनस में ना 0.2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 54। ठीक है, अब अपन ने x को किसको माना था, अपने ने x को अपन ने माना था धारा की चाल, और पूछी भी धारा की चाल थी। एक बात बताओ, किसी की स्पीड या चाल माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल सब यही कहोगे, यानी कि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कांट बी इन नेगेटिव, यानी कि धारा की चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती तो ये नहीं लेंगे अपन, तो फिर क्या लेंगे x बराबर 6, तो लिख देंगे एक लाइन। ठीक है, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, द स्ट्रीम हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आता है धारा की चाल
बराबर 6 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिख देना था, किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी ये वैल्यू थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन बाद में रूट निकलने टाइम वापस इजी बन जाती है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ही था आपका एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 में लिख दिया, दोनों एक साथ कर लेंगे क्योंकि छोटा सा इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। एग्जाम्पल नंबर 16 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। बहुत ईजी है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कार्य ज्ञात कीजिए और इसकी मूलों की प्रकृति भी आपको बतानी है। ठीक है, तो विविक्त कार्य मैंने आपको कहा था डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d = b² - 4ac होता है, जो मैं अपने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें सारी बेसिक बातें अपन ने कर ली, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। इसने क्या कहा है, पहले ये चेक करो, विविक्त कार्य पहले चेक करना है। और विविक्त कार्य किसका चेक किया जाता है, जब क्वेश्चन ax² - bx प्लस ax² + bx + c = 0 में हो। ठीक है, उस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये हमने जब इस क्वेश्चन को देखा तो पता चला कि ये है ना वो ax² + bx + c = 0 बराबर इस फॉर्म का है। ठीक, इस फॉर्म का अगर है तो अपन इसको कर लेंगे कंपेयर। ठीक है, कंपेयर विद ax² + bx + c बराबर 0, यानी कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर, और जैसे जैसे तुलना करेंगे अपन तो a और b और c की वैल्यू आ जाएगी। x² कोफिशिएंट क्या है 2, तो a हो। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन तो देखो लिखना ही होता है। खैर यहाँ लिख देते हैं अपन 2x² - 4x + 3 बराबर 0, ये तो लिखना ही लिखना है। तो a की वैल्यू जो x² कोफिशिएंट होता है वो a हो गया, फिर b की वैल्यू हो जाएगी -4, ठीक है, और c की वैल्यू हो जाएगी 3, a b c की वैल्यू आ जाएगी कंपेयर करने से। ये आने के बाद में अपन को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, चेक करना है कि ये इसकी रूट्स की वो क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब d, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब विविक्त कार। ठीक है, विविक्त कार जिसको अपन d से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac होता है। b की वैल्यू क्या है, थोड़ा इधर करते हैं अपन, d बराबर b की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर, b² - 4a, और ये हो गया c। जो यहाँ पर साइन होता है वही लगाया जाता है, इसलिए b माइनस का 4 है। फिर ये हो जाएगा प्लस का 16, -4 × -4 + 16, और ये हो जाएगा 12 24 माइनस का 24। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 में से 6 गया, सॉरी 14 में 6 गया तो 8, और वो भी माइनस में, तो d की वैल्यू आ जाएगी -8। और अगर माइनस में आता है तो हमने आपको एक बात बताई थी, अगर पार्ट 1 आपने अच्छे से देख लिया बेसिक इंट्रोडक्शन वाला, कि d की वैल्यू हमेशा, d की वैल्यू 0 हो सकती है, d की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से छोटी होने का मतलब माइनस। तो कभी भी d की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इस चीज़ को आपको दिमाग में फिट करनी है। अगर ये ऐसा है तो देर इज़ नो रियल रूट्स, इसका मतलब इसके जो क्या है लिख देना कि देर इज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि इसने क्या पूछा, पहले तो कहा कि विविध कार्य ज्ञात कीजिए, विविध कार्य ज्ञात कर दिया, ये d बराबर -8 कंप्लीट एक आंसर। दूसरा इसने पूछा कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी इसका नेचर क्या होगा रूट्स का। तो रूट्स का नेचर ये होगा कि इसमें कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, देयर आर नो रियल रूट्स, इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये लाइन आपको नीचे लिखनी है, बस हो गया सिंपल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्पल नंबर 18। इसको थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, ये पक्का डिफरेंट है, और जो डिफरेंट होता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको पढ़ना अच्छे से कि a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि, पहले मेरी बात सुनो, ये सर्कुलर पार्क का मतलब होता है जो वृत्ताकार हो। ठीक, ये सर्कुलर पार्क हो गया। अब 13 मीटर का डायमीटर है, ये अपना सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु। अब 13 मीटर का व्यास है,
वो अपन कहीं पर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, मतलब वो सेंटर पॉइंट से होते हुए जाना चाहिए। कहने का मतलब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसी अकॉर्डिंग सिचुएशन है, थोड़ा रुकेंगे अपन, लेकिन आप समझ गए कि डायमीटर सेंटर पॉइंट से होके जाता है, मतलब केंद्र बिंदु से होते हुए व्यास जाता है, और वो 13 मीटर होगा, ठीक है, लिखा हुआ है। इस फिर आगे उसने कहा सच ए वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। ये बड़ी बात कह दी इसने कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु जो हैं, भाई जैसे अपन एक डायमीटर खींचा, मैं एक बात बताता हूँ कि ये एक खंबा है, पहले ये समझना कि मैंने खंबा खींच दिया, सपोज ये पोल है, खंबा पोल। अब यहाँ से एक डायमीटर खींचा, ऐसा थोड़ा सीधा खींचना है भैया ना, आप स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। तो ये जैसे खंबा है, ठीक है, ये पोल हो गया सेंटर पॉइंट से। तो अगर ये पोल हो गया, खंबा हो गया आपका, और ये हो गया डायमीटर, सॉरी ये डायमीटर हो गया, ये पोल खंबा हो गया, ठीक है। इसको अपन नाम दे देते हैं ए और बी, ये हो गया पोल। वैसे तो पोल 90 डिग्री का होता है, लेकिन बता दूंगा फिर भी, यहाँ पर 90 डिग्री का एक अलग लॉजिक है। और इसको अपन यू मिला देंगे और इसको कुछ डिफरेंट नाम दे दो, ए बी सी दे दो चाहिए। अब मेरी समझना बात, उसने क्या कहा कि जो ये, हालांकि नहीं सी मत दो, कुछ डिफरेंट इसलिए देंगे ताकि आपको ये पता चले कि पोल को अपन ने बीपी माना है, तो डिफरेंट मतलब ए बी व्यास है, ये समझ लो, ए बी डायमीटर है, तो इसका मतलब ए बी अगर डायमीटर है तो वो 13 मीटर का हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस पूरी कितनी होगी, 13 मीटर। अब उसने क्या कहा कि एक व्यास के दोनों अंत बिंदु, दोनों अंत गेट मान लो, दोनों अंत बिंदु पर दो फाटक बने हैं, ऐसे एक यहाँ फाटक है, एक ऐसा फाटक, ऐसा मान लो फाटक, वो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बना हो क्या फर्क पड़ता है। एक तो यहाँ पर है इसका एंड पॉइंट और एक इसका एंड पॉइंट, इस व्यास का डायमीटर का, दोनों एंड पॉइंट जो है वहाँ पर दो फाटक बने हुए। इन फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर, ये जो खंभा है ना, ये इसके डिस्टेंस जो है वो उसका भी अंतर डिफरेंस वो 7 मीटर हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर हैं तो दोनों फाटकों से कितने दूरियों पर खंभा गाड़ना पड़ेगा, ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि उसने डिफरेंस पूछ लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, वो है इसका डायमीटर व्यास 13 मीटर, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इस बीपी को x मान लेते हैं, x मीटर, यानी खंबा मान लेते हैं, खंबे की हाइट x मीटर है, और ये जो होगा तो बताओ AP कितना होगा, ये बड़ी चीज़ है। उसने एक बात कही कि BP माइनस AP वो 7 है, ये बात कही उसने कि जो खंबा है ना उसकी जो डिस्टेंस है दोनों, यहाँ से चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये दोनों की जो डिस्टेंस है, भाई खंबा कहाँ खड़ा है, ये रहा, तो यहाँ से ये इस पॉइंट पर जो फाटक पर जो ये दूरी, इन दोनों का डिफरेंस वो 7 होना चाहिए, ये उसने कहा। दोनों की जो फाटकों से डिस्टेंस है ना, उनका डिफरेंस का मतलब दोनों का अंतर 7 होना चाहिए। BP माइनस AP बराबर 7 बोल दो, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो AP माइनस BP, वो आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर सेम आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से वो माइनस कर दो चाहे उसमें से वो माइनस कर दो, अंतर 7 आना चाहिए। अब देखो, अगर अपने BP को x मान लिया, BP को x मान लिया तो इससे ये हो जाएगा, आगे एक्सटेंड कर देंगे तो BP बराबर 7 प्लस AP, पूरी बात समझना, BP बराबर 7 प्लस AP, यानी कि किसकी वैल्यू निकाली अपने, अच्छा BP को x मान लिया ना, तो इसकी तो फिर ज़रूरत नहीं है। अब अपने क्या करा कि अगर BP को अपन x मान लिया, ये BP है, BP को x मान लिया, तो अपन क्या काम करते हैं, इसी को मान लेते हैं, क्योंकि दोनों ही मान सकते हैं, ये मानो चाहिए मानो, बात तो एक ही है। अभी अपन ने BP को अगर x मान लिया तो बताओ AP कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा 7 प्लस BP, यानी कि AP हो जाएगा 7 प्लस x, ये बड़ी चीज़ आ गई। तो इसको अपन लिख लेंगे 7 प्लस x मीटर। तो ये चीज़ भी आप कहीं साइड में अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ये 7 प्लस x हो गया, AP BP हो गया x और 13 मीटर, मतलब तीनों चीज़ अपने निकाल ली, ठीक है। अब अपन करते हैं इसका सोल्यूशन। लेकिन एक बात मैं बता दूं, हालांकि आपने 9th में पढ़ी, 10th में पढ़ी होगी बात, ये थ्योरम होती है, एक प्रमेय होता है कि जो अपना सर्कल है, मतलब जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जो लाइन गुजरती है वो व्यास होता है, डायमीटर होता है। हाँ अब सुनना, तो मतलब डायमीटर से यानी व्यास से, ये जो डायमीटर ना व्यास, इससे सर्कल पर, सर्कल की बाउंड्री पर कहीं पर भी अगर कोई एंगल बनाया जाता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, जैसे कि ऐसे निकाल दूँ, कैसे भी निकाल दूँ,
ये इसका व्यास है, सॉरी सेंटर पॉइंट है, इसका डायमीटर है, व्यास है। अब इससे चाहे यहाँ एंगल बनो, चाहे ये भी 90 डिग्री का होगा, चाहे वो यहाँ बनो तो भी 90 डिग्री का होगा, चाहे यहाँ बनो तो भी वो 90 डिग्री का होगा। मतलब व्यास से बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है सर्कल में, वृत्त में, ठीक है। व्यास का मतलब डायमीटर, तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और 90 डिग्री के का होगा तभी अपन पोल खड़ा कर पाएंगे। पोल मतलब खंबा, खंबा हमेशा 90 डिग्री की बिल्कुल स्टैंड सीधा होता है। हाइट हमेशा किसी की 90 डिग्री पर होती है, लेकिन यहाँ पर सर्कल की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि वृत्त के अंदर व्यास से खींचा गया, व्यास से बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि एंगल फ्रॉम डायमीटर वो हमेशा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। तो बहुत ईजी है, वो बात भी आप लिख सकते हो। अगर वो 90 डिग्री हैं तो 90 डिग्री होने के बाद में एक ट्राइंगल बन गया, और ये ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज के अंदर ही पाइथागोरस अप्लाई होता है, बाकी किसी ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस भी अप्लाई नहीं होता। तो अपन लिख देंगे इन राइट, अच्छा कुछ बातें लिख सकते हो जो एक्स वगैरह मानी थी, ठीक है, वो भी ठीक रहेगा। तो स्टेटमेंट बन जाएगा कि लेट बी पी इक्वल्स टू एक्स मीटर, माना बी पी बराबर, आप चाहते हो तो इसको एक्स मान सकते हो, उसको 7 + x मानते हो, बात एक ही है। माना बी पी कितना है, माना बी पी बराबर एक्स मीटर। फिर सिमिलरली अपन इसी तरह कर लेंगे, लेट ए पी या देयर फॉर ए पी, क्योंकि अगर वो उसको अपन एक्स मान लिया तो देयर फॉर ए पी, यानी इसलिए ए पी कितनी हो जाएगी, ए पी हो जाएगी 7 + x मीटर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस था। और डायमीटर की बात की जाए, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर का मतलब व्यास, जो कि क्या है, ए बी है, वो हो जाएगा 13 मीटर। तीनों बातें अपन लिख दी। अब वो अपन जो बात लिखना चाह रहे वो लिख लेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। वैसे आप ए बी सी भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जानबूझ के पोल की हाइट को पी से इंडिकेट किया, टी से कर लो, किसी से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समकोण त्रिभुज ए पी बी में, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए पी बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसके अंदर लगाएंगे अपन पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि वो राइट एंगल है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। और वो क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्योंकि देखो सबसे बड़ी साइड है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बात एक ही। यानी कि आप लिख सकते हो ए सी स्क्वायर बराबर, एक ही बात है, ए पी बोल दो चाहे बी पी बोल दो, ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ए सी का मतलब 13 का स्क्वायर, ए पी कितना, ए पी 7 + x का स्क्वायर, और बी पी कितना, x का स्क्वायर। 13 का तो होता है 169, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 14x + x स्क्वायर, क्योंकि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हमने a को माना है 7 और b को माना है x, ये भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा आंसर सोल्यूशन बन जाएगा। फिर 169 में से 49 माइनस कर दो, नंबर एक तरफ, और 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस 14x, ये हो जाएगा आपका। 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, और हाँ ठीक है 120 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14x। चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, तो अपन कॉमन, क्योंकि 2 जा रहा है कॉमन, तो कॉमन ले सकते हैं। या फिर एक काम करो, पहले इसको सिस्टमेटिक ढंग से जमा लो, जैसे कि अपन इसको एज इट इज़ ऐसा भी लिख सकते हैं। एज इट इज़ अगर कोई चीज़ को इधर उधर भेजते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, चेंज होते हैं लेकिन माइनस माइनस से कंपेयर होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या कर देंगे अपन, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने से x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 120, और ये 2 उसको कर देगा 60, यानी x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 60, क्योंकि आपको पता है 2 उधर जाके कंपेयर कर देगा। ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी को अपन चाहे तो 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 60 बराबर 0, ये ज़्यादा बेटर है। ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है।
ये अगर इक्वेशन बनी तो आपको इसको देखते ही ये पता चल रहा है कि ये इक्वेशन तो ठीक लग रही है नहीं, है ना, ठीक लग रही है। लेकिन एक बात है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि क्या ऐसा संभव है, क्या ये पॉसिबल है क्या, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू डू सो, यानी कि क्या ये ऐसा संभव है क्या। अगर संभव है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी अगर चेक करवाता है इस चैप्टर, मैंने आपको आगे भी कहा था कि अगर इस चैप्टर में किसी की पॉसिबिलिटी चेक करवाता है तो मतलब हमेशा डिस्क्रिमिनेंट को याद करो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमेशा पॉसिबिलिटी को चेक करता है। जैसे यहाँ माइनस का आ गया तो इक्वेशन आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता। वही वाली चीज़ है, अगर ये इसकी बात करता है तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को याद करो। अच्छा, लेकिन अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को याद किया तो आपको एक पता चला होगा कि यहाँ पर अगर ऐसा है तो फिर abc की वैल्यू चाहिएगी। तो फिर अपन को जब भी चेक करना हो तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देना, कंपेयर, ठीक है, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे, ठीक है, तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो फिर जैसे ही तुलना की तो a का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर तो 1, सॉरी वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और b का कोफिशिएंट यानी कि b का गुणांक 7 और c की वैल्यू हो जाएगी -60। ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई, a की 1, b की 7 और c की -60 यहाँ रख देंगे। b का मतलब 7 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -60, 49 माइनस माइनस हो गया प्लस 0 to 40, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 4 और 4 8 और 289, और 289 पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि 289 क्या होता है, जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यानी कि जो इसको फॉलो कर रहा है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, सॉरी हाँ इधर करना है, इज़ ग्रेटर देन 0, और अगर इसको ऐसा करता है तो पॉसिबल है, मतलब इसका अस्तित्व है, इस फॉर्मूले का, इस इक्वेशन का एग्जिस्टेंस है। तो एग्जिस्टेंस अगर है तो आगे बढ़ेगा। कुल मिला के अपन को x की वैल्यू चाहिए, चैप्टर 4 है, इस अकॉर्डिंग अपन करना चाहे तो इसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो द्विघाती सूत्र लगा देंगे, द्विघाती सूत्र से, जो कि क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x बराबर माइनस b की जगह रखना है 7 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह, अच्छा सुनो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी जस्ट ऊपर सॉल्व करके आ रहे हैं तो यहाँ सीधा ही लिख देंगे 289 आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac का सोल्यूशन, तो वहाँ से लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह रख देंगे 7, तो x बराबर -7 प्लस माइनस 17, क्योंकि 29 से 17 का स्क्वायर होता है, और नीचे आ गया 34, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, एक बार तो 17 प्लस का, ठीक है, और एक बार 17 माइनस का, ठीक है, ये ऐसा, तो ये दोनों बारी बारी चलते रहेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10 है ना, 10/34 ये 34 कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये ठीक करना भाई, 2a होगा यहाँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 2 होगा, वो मैंने गलती से मिस्टेक नीचे लिख दिया, 2 ही रहना है यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू तो 1 ही है ना इसलिए, ठीक है, तो ये तो 5 आ गया, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7 और 7 14 1 कैरी 24.2, यानी कि यहाँ x की वैल्यू आ रही है माइनस का 12, समझ गए, माइनस का 12, और अपन क्या निकालने जा रहे हैं, अपने को निकालना है बीच का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बीच की दूरी। क्या कभी किसी की डिस्टेंस माइनस में हो सकती है? आप कहोगे अपना घर है और ये कोई पूछ ले कि अपना गेट से, अपने ऐसा मान लो कि अपना गेट से अपने थोड़ी, अगर इधर इस तरफ थोड़ा सा कोई चीज़ पड़ी है तो बताओ गेट से वो चीज़ कितनी दूरी है, या फिर अपनी कार पार्किंग जो होती है घर के अंदर, तो कोई आपसे पूछ ले गेट से कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है, चाहे वो कितनी भी हो, 10 फीट 15 फीट कितनी भी हो, है तो सही ना, तो माइनस में थोड़ी ना हो सकती कि है ही नहीं, बिल्कुल पिच माइनस में है, माइनस का मतलब तो दिखेगी नहीं माइनस वाली डिस्टेंस, तो फिर इसलिए ये कभी भी किसी की डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, यानी कि वो ऋणात्मक नहीं हो सकती।
तो फिर अपन x की वैल्यू क्या वैलिड होगी, वो वैलिड होगी 5। इसका मतलब ये हुआ, वो लाइन लिख सकते हो आप, ऋणात्मक नहीं हो सकती वगैरह, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसका मतलब ये सही आंसर हो गया। x की वैल्यू 5 का मतलब है ये BP की साइज वो लेंथ हो जाएगी, BP हो जाएगा 5 मीटर, ठीक। तो AP कितनी हो जाएगी, AP हो जाएगी 7 + x का मतलब 5, तो AP हो जाएगी 12 मीटर। बिल्कुल एग्जैक्ट है। दोनों के बीच का गैप आप देख सकते हो 7 का गैप है। तो इसने क्या कहा था, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंबा गाड़ना पड़ेगा। तो ऐसा लिख देना कि अतः, बहुत सिंपल है, अतः दोनों फाटकों, ये ए और बी है ना, इनसे दोनों फाटकों से, दोनों फाटक जो वहाँ से 12 मीटर दूरी, 12 मीटर दूरी पर खंबा गाड़ना पड़ेगा, या फिर खंबा गाड़ना है, ठीक है। देयरफॉर लैंग्वेज क्वेश्चन के रख दो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम एट टू पोल लिख देना, देयरफॉर 12 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी पोल बी इरेक्टेड, ठीक है। 12 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द टू पोल्स, मतलब एग्जैक्ट वही लैंग्वेज रख दिया करो बुक की, क्वेश्चन की। टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से आपको करना है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था लेकिन अच्छे से अपने इजीली इसको कर लिया। ये था अपना एग्जांपल नंबर 16। अब देखो अपना लास्ट 18 एग्जाम्पल, 18वां उदाहरण, और बहुत आसान है ये। तो ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर चुके हैं, वैसे 16 भी कर चुके हैं अभी। ये पूछ रहा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तकार ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर उनका अस्तित्व है या वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ये दिस, एंड हैंड्स फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। चेक करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डिस्क्रिमिनेंट के लिए अपन को, आपको पता है कि अपन को ABC चाहिए जरूरत पड़ेगी, तो अपन क्या लिख देंगे, पहले सोल्यूशन, गिवन इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। गिवन इक्वेशन यानी कि दिया गया समीकरण वो है आपका 3x² - 2x + 1/3 = 0। दिया गया समीकरण, ये हो गया दिया गया समीकरण। ये अभी क्या है कि अभी ये अपोन में है, इसको आप चाहो तो एक वन लाइनर बना सकते हो। कैसे कि काम करना कि यहाँ 1 यहाँ 1 एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम आ जाना है इसका 3, ये हो गया 3 से 9x² - 6x + 1 = 0। कंपेयर होके ये हो जाना है ख़त्म, 0 ये बचा, यानी कि 9x² - 6x + 1 = 0। ये इक्वेशन फाइनली बन जाएगी। अब इसको देखने में कैसा, किस फॉर्म का लग रहा है, ax² + bx + c = 0, यानी कि ax² + bx + c = 0 जैसा लग रहा है। तो इसको अपन कर लेंगे कंपेयर, ठीक है। कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। तो x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 9, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c आ जाएगा 1, ठीक है। ABC आने के बाद में डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट पूछा था ना इसने, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है विविक्तकार, जिसको अपन D से भी डिनोट करते हैं। D बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो D बराबर b की वैल्यू कितनी है, -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 9 और c हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9 4 से 36 कट के D आ गया 0। यस, ये इसका मतलब ये ऐसा बन गया, b² - 4ac की वैल्यू आई 0, और जब ये 0 आ जाता है इसका मतलब इट मीन्स क्या होता है कि देर आर टू रियल रूट्स, यानी कि दो वास्तविक, टू रियल एंड इक्वल आएंगे, ठीक है। रियल तो है ही और इक्वल भी आएंगे, इक्वल रूट्स, यानी कि अतः इसके दो वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे,
बराबर मूल होंगे। ये बात अपन को पता चल गई। ठीक है, इसके दो रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। अगर इसके रूट्स बराबर और वास्तविक होंगे इसका मतलब दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब अपन करना क्या है, अपन को रूट्स निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी सोल्व कर ली, जीरो हो गई, तो ये जीरो हो जाना है। ठीक है, अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस बी की जगह वैल्यू रख दो आप, माइनस बी की वैल्यू रखी नहीं अपन ने। हाँ, अगर ये माइनस सिक्स ये ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस अंदर और लगाना है, अंदर और है माइनस, बाहर तो फॉर्मूले का माइनस है, ये अंदर माइनस बाहर माइनस, तो इस वजह से ये b बन गया प्लस सिक्स, माइनस माइनस ब्रैकेट जब ओपन हो प्लस सिक्स, और इसका तो वैसे लिखना भी क्या है, तो जीरो हो जाना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 9 है, तो 6 अपॉन 18। ठीक है, तो ये कट के वैल्यू आ जाएगी 3.9, सॉरी वो 1/3 सीधा काट लो, 6 में 6 3 18 1/3। तो ध्यान रखना, मैंने कहा था दोनों बराबर होंगे, आंसर एक आएगा लेकिन सेकंड भी वही माना जाएगा। तो इसने रूट्स फाइंड की बात की थी, रूट्स फाइंड करना, तो देयरफॉर द रूट्स आर, ठीक है, रूट्स आर 1/3 कोमा 1/3। ठीक है, अतः मूल होंगे बराबर 1/3 कोमा 1/3, क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है। जब ऐसा होता है ना, जैसे क्वेश्चन में बहुत बार बता चुका, जब ऐसा होता है तो दोनों रूट सेम टू सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल थे सारे, 18 के 18 18 के 18 एग्जाम्पल अपन ने कर लिए, एक्सरसाइज कर ली। अब आपको टेस्ट देना है और शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ओके।